तो अगर तुम एनीमे देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि हमारी एनीमे कम्युनिटी कितनी ज्यादा शांत, सभ्य, खुशबूदार और इन जनरल कमाल की है, तब तक जब तक तुम उनके फेवरेट एनीमे या वाइफू को ट्रैश नहीं बोलते, वरना तो ये हरामी साले दिल्ली की हवा से भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे। बट इन जनरल हमारी एनीमे कम्युनिटी बहुत मस्त है, क्योंकि और कौन सी ऐसी कम्युनिटी होगी जिसमें तुम्हें स्टार्टिंग में लोग स्कूल डेज और बोकु नो पिको जैसे मास्टरपीस मीडिया को रिकमेंड करेंगे, राइट? बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस कम्युनिटी ने हमें क्वालिटी मीम्स, चैरिटी कन्वेंशंस, आर्टिस्ट को सपोर्ट, जापानीज कल्चर का नॉलेज और बहुत सारा अच्छा फैन मेड आर्ट वर्क दिया है। आर्ट वर्क गाइस, आर्ट वर्क। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि यही एनीमे कम्युनिटी ऐसी भी हो सकती है। Every morning I wake up to only the finest of music. いいでたきます。私の名はキラヨシカゲ。पर बकचोदी असाइड दोस्तों, आज मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करने आया हूँ विच आर रूइंड बाय द एनिमे कम्युनिटी, जैसे कि मेरी सोशल लाइफ और मेरे चांसेस ऑफ गेटिंग अ रियल गर्लफ्रेंड, बिकॉज एज दे से 2D इज बेटर देन 3D। おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो इसी टर्म के साथ, जिसके साथ एनिमे कम्युनिटी ने चारों तरफ से NTR कर रखा है, AKA मैन ऑफ कल्चर, एक ऐसा शब्द जो कि एनिमे कम्युनिटी में इतना यूज होता है जितना कि शोनेन में फ्लैशबैक यूज नहीं होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि व्हाट इज अ मैन ऑफ कल्चर, क्या है ये मैन ऑफ कल्चर, क्या ये है मैन ऑफ कल्चर, या ये है मैन ऑफ कल्चर, या ये है मैन ऑफ कल्चर? तो चलो लेट्स आस्क अवर बेस्ट वाइफू गूगल चान। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू गूगल चान, मैन ऑफ कल्चर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसे अपनी नीश का नॉलेज हो और उसका टेस्ट अच्छा हो। एक बार वापस रिपीट करूंगा, उसका टेस्ट अच्छा हो। इस लॉजिक से 90% ऑफ एनिमे फैंस आर नॉट मैन ऑफ कल्चर, बिकॉज इनका फेवरेट एनिमे नारुतो है और फेवरेट वाइफू 02। अब मुझे पता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे खुद का बैनर में 02 है, बट यू गेट द पॉइंट। बेसिकली आजकल मैन ऑफ कल्चर इस टर्म का वक्त के साथ जज्बात भी पूरी तरह बदल चुका है। नाउ डेज इट्स लाइक कि ओ मेरे पास 1 TB का होमवर्क फोल्डर है, मैं तो हेंटा एनिमेशन के 2 सेकंड्स देख के उसका नाम, स्टूडियो और टैक्स तीनों बता देता हूँ। मैं तो रात रात भर इंसानियत को बुला देने वाले डोजिन्शी पढ़ता हूँ। मम्मी आज से मैं दूध नहीं पीऊंगा क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ एक ट्रू मैन ऑफ कल्चर। बकचोदी मत कर लौड़े। ऐसे में इस शब्द ने एनिमे कम्युनिटी में अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर दी, क्योंकि पहले यानी 2012-13 में ऐसा हुआ करता था कि अगर तुमने अपने दोस्त के फोन में कोई एनिमे वॉलपेपर देख लिया एंड तब तुम्हें पता चलता था कि ये बंदा एनिमे देखता है, एंड देन यू वुड से कि ही इज अ ट्रू मैन ऑफ कल्चर। क्योंकि दोस्तों ये वो समय था जब एनिमे देखना किसी गुनाह से कम नहीं था। लाइक स्विचिंग टू पॉर्न वाज बेटर देन वाचिंग दिस सीन। ओके, इस सीन के लिए तो आज भी ये बात अप्लाई होती है, बट यू गेट द पॉइंट। वॉचिंग एनिमे बेसिकली मेंट यू हैड नो रेज, यू आर रिटार्डेड एंड यू हैव नो पर्सनैलिटी, बिकॉज तुम चाइनीज कार्टून देख रहे हो। अब भले ही पहले 3 पॉइंट सही हो, पर 4th चीज सही नहीं है, क्योंकि एनिमे इज नॉट चाइनीज कार्टून गाइज, इट्स जापानीज कार्टून। कहने का मतलब ये है कि इन दिनों में एक ऐसे बंदे से मिलना जो कि मेन स्ट्रीम वैम्पायर शोज और हॉलीवुड कचरे मूवीज से हट के एनिमे देख रहा था, तो तुम उसको बोल सकते थे कि हाँ भाई ये बंदा एक मैन ऑफ कल्चर है, ना कि एन हेंटाई के 10 टैब्स खोलने से तुम मैन ऑफ कल्चर बनते थे। पर फिर इंटरनेट ने एक अगली बैस्टर्ड की तरह इस टर्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया फॉर द एनिमे कम्युनिटी। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जिसने पिछले 3 साल से एनिमे फैंस को PTSD दे रखी है, जो कि वर्ड कम हथियार ज्यादा है। तो दोस्तों क्या तुम भी अपने वन पीस, नारुतो, AOT के 14 फ्रेंड से परेशान हो? तो अभी यूज कीजिए इस शब्द का और तुरंत उनसे मुक्ति पाइए। तो दोस्तों टुडे आई इंट्रोड्यूस यू टू मिड। अब मिड को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि समझ लो तुम एक एनिमे फैन हो, तुमने एक एनिमे देखा, तुम्हें उसका आर्क बहुत ज्यादा पसंद आया और अब तुम इस चीज को इंटरनेट पे शेयर करना चाहते हो ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिले, बिकॉज यू आर अ वैलिडेशन होर। पर तुम्हें वैलिडेशन की जगह पे मिलता है ये कमेंट। वेल माय फ्रेंड, जी वेल प्लेड, दिस इज अ कैनन इवेंट फॉर यू, क्योंकि इस शब्द ने तुम्हारी पूरी ओपिनियन की वाट लगा दी है और तुम्हें अपने ही ओपिनियन पर सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया है। दोस्तों मिड पिछले कुछ सालों में एनिमे कम्युनिटी में इतना ज्यादा यूज हुआ है कि अभी इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। ओह तुम्हें JJK पसंद है? वेल इट्स मिड, वॉच ब्लीच। ओह तुम्हें AOT पसंद है? वेल इट्स मिड, वॉच स्टाइन्स गेट। ओह तुम्हें पानी पीना पसंद है? वेल पानी इज मिड, ड्रिंक ब्लैक वाटर। ओह तुम्हें सांस लेना पसंद है? वेल गेस व्हाट, ऑक्सीजन इज मिड, कभी 5 मिनट कार्बन मोनोऑक्साइड तो लेके देखो। लाइक पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बोची द रॉक देखा एंड आई लव्ड इट बिकॉज बोची इज लिटरली मी। बेसिकली मुझे लगा कि ये एनिमे इजीली 8.4 8.5 रेटिंग का होना चाहिए, बट जब मैंने माल खोला तो आई वाज शॉक्ड टू सी इट वाज 8.8 रेटेड। अब इस सिनेरियो में मैं 2 चीजें कर सकता हूँ। पहला कि ट्विटर पे जाके रॉजिटी बर्ड का नाजायज बन जाओ और बोलूं कि बोची इज मिड, बोची इज ओवररेटेड, मेरे पैसे वापस दो, इवन तो मैंने पायरेट करके देखा था।
या तो मैं बस फ़ोन लैपटॉप बंद करूँ और रात की अपनी मैन ऑफ कल्चर वाली रूटीन फॉलो करके सो जाऊँ। बट मेजॉरिटी ऑफ हमारी एनिमे कम्युनिटी पहले वाली चीज़ करती है एंड इसको जस्टिफाई करती है बाय सेइंग कि साले मैंने तो 100-200 एनिमे देख रखे हैं, इसीलिए मेरा ओपिनियन मैटर करता है। सालो 10वीं का मिड पॉइंट फॉर्मूला तो याद होता नहीं है तुम्हें, 10 एनिमे इसको मिड बोल के कूल बन रहे हो। देखो यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करने से वो यूजलेस हो जाती है। रूडीज भाई भी मेरे इस बात से अग्री करेगा एंड इसी तरह मेरे लिए मिड भी अब इस वक्त एनिमे कम्युनिटी में कंप्लीटली यूजलेस हो चुका है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सालो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। एनिमे को मिड बोलने से तुम्हारी वाइफू रियल लाइफ में नहीं आने वाली है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि मिड का उल्टा है, यानी हाइप। हाइप एक ऐसा शब्द जो कि आप सुनने के बाद अंदर से हाइप वाली फीलिंग ही नहीं आती है, बिकॉज इट्स रूवेंड बाय अवर लवली प्रोफेशनल एनिमे कम्युनिटी। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ है मांगा रीडर्स का, जो कि एनिमे के अनाउंसमेंट सुनते ही एकदम से तुम्हारे मुंह पे आ जाएंगे और बोलेंगे ब्रो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस ब्रो, ये एनिमे सीजन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन भाई मैं तो ये एनिमे देखने ही नहीं वाला। भाई तू मेरी बात मान ब्रो, दिस इज गोइंग टू बी हाइप ब्रो, दिस इज गोइंग टू बी हाइप। बट फनी बात मुझे ये लगती है कि यही हाइप करने वाले बंदे जो कि 1-2 चैप्टर्स आने के बाद मांगा को हाइप करने लगते हैं, शो के खराब एडेप्टेशन के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि कभी इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और मिलने पर बोलेंगे कि भाई मैं तो मांगा की बात कर रहा था। ऐसा थोड़ी है कि मैं दिन रात भर डिस्कॉर्ड, ट्विटर और इंस्टा पे इसको हाइप कर रहा था। जस्ट रीड द मांगा ब्रो। दोस्तों पर्सनली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाइप से एनीमे खराब होता है, बट हाइप की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस बनते हैं उससे एनीमे जरूर खराब होता है। तो स्टॉप हाइपिंग एनीमे। जब कोई एनीमे सच में अच्छा होगा तो कभी ना कभी लोग उसे देखेंगे ही। तुम्हारे 10 बार गेंद रगड़ने से और उसको हाइप बोलने से एनीमे ऑटोमेटिकली बेटर नहीं हो जाएगा। ओके, कुछ दिनों पहले लोग वेंडिंग इसेकाई को भी हाइप बोल रहे थे। ओके, Stop it. Get some help. सो या गाइज, दैट वाज द वीडियो। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं मिला तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रैंडम टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ। और दोस्तों वीडियो आजकल इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज आजकल मैं मजबूरी में जा रहा हूँ मजदूरी करने, एंड मजदूरी के बाद मुझे एनीमे देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो एनीमे पे वीडियो बनाने का टाइम कैसे मिलेगा। एनीवेज गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि व्हाई डीमन स्लेयर इज अ मिड एनीमे एंड कैसे तुम एक ट्रू मैन ऑफ कल्चर बन सकते हो अगर तुम रेडियो फीलर का फर्स्ट एपिसोड देखो, बिकॉज इट्स हाइप एज फक फॉर रियल फॉर रियल। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।